हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस, जी हाँ, नए नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा, फेमस मटन हलीम। जी हाँ, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए। आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद। फैक्ट न्यूज की जानिब से तमाम अम्मतुल मुस्लिमीन को शब कदर की रहमतें, बरकतें, नेमतें मुबारक हो और हम अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि तमाम को ये शब कदर नसीब हो। आज की बात, हजारों से ताल्लुक़ रखना कोई कमाल नहीं, एक ताल्लुक़ को सच्चाई से निभाना कमाल है। हैदराबाद के इलाके गांधी भवन के पीछे पटेल नगर में कर रात हल्की कशीदगी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक अक्सरियती फिरके के नौजवान जो मकान के सामने हालत नशे में बैठे अक़लियती फिरके के लड़के के साथ जो गाड़ी से गुजर रहा था, छेड़छाड़ की और गाली गलौज की। पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर मसले को रफा दफा कर दिया और कहा कि ये मसला फिरका वाराना नहीं, लोग इस मसले को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है। हालात ख्वाबों में है। सुल्तान बाजार ट्रैफिक इंस्पेक्टर सोमन कुमार ने रात कर्फ्यू के दौरान अफजलगंज पर चेकिंग करते देखे गए और आवाम से अपील की कि वो कोविड-19 के कायदे और ज़ाब्तों का खास ख्याल रखें। ये लॉकडाउन के बारे में और व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं। 9 बजे से लेके 12 बजे तक व्हीकल चेकिंग चल रहे। और क्या है बोले तो ये पूरा पब्लिक 9 बजे के बाद बाहर आते तो उसका लॉकडाउन का प्रिंसिपल्स के हिसाब से 500 रुपये चालान डाल रहे और विदाउट मास्क बाहर फिरे तो 1000 रुपये चालान डाल रहे। इसलिए पूरा पब्लिक को हम ये गुजारिश कर रहे, सब लोग 9 बजे के बाद बाहर नहीं आना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। ये कोविड का बारे में बहुत ये लेना अच्छा रहता, घर में रहना अच्छा है। ये हमारा पुलिस तरफ से ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू। किशनबाग के इलाके असद बाबा नगर में पुलिस ने एक मकान पर धावा करते हुए जुआ खेलने में मसरूफ टोली को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 10,000 नगद, 9 मोबाइल अपने कब्जे में लेते हुए बहादुरपुरा पुलिस इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने 9 अफराद को गिरफ्तार किया और कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आई रिसीव्ड वो इन्फॉर्मेशन, गेमिंग चल रहा है घर पे बोले तो वो इन्फॉर्मेशन आए तो मैं मेरा साथ ये से पूरा साथ असद बाबा नगर जाके रेड करे तो घर में पूरा लोग बैठ के पत्ता खेल रहा है। उनको पूरा 9 मेंबर्स कस्टडी ले लिए। उनके साथ वो प्लेइंग कार्ड वो 10,000 ऊपर 10,000 रुपीज़ एंड 9 सेलफोन सीज कर रहे और पूरा लोग वो केस रजिस्टर कर रहे कि उनका ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर इसमें कब से आज है, कब से मालूम नहीं है, आज इन्फॉर्मेशन है वो ख्वाजा बोल के है। ख्वाजा नहीं है, अभी है वो पहले उनको केसेस भी नहीं है, पहले है उन्होंने चल रहा बोल के सुन के पूरा लोग बैठे तो कौन आया तो ख्वाजा चल रहा बोलते सुना उनको भी ये घर ख्वाजा का नहीं है, रेंटर को बोलते दूसरा का रेंटर लेकर वो मूर्ति के अंदर है, उधर नदी के बाजू है, वो घर पे चल रहा है। एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने कल हज हाउस में दिए गए रमजान गिफ्ट पर तबसरा करते हुए नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गरीब मुसलमानों के लिए तो करोड़ों का बजट रखा हुआ है, इसके अलावा हज हाउस की आमदनी खुद करोड़ों की है। हज हाउस में वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब फेकम फाक चेयरमैन क्या करे, पहले ऐलान करे थे कि हम इतना बांटेंगे उतना बांटेंगे, पहले कोविड में नहीं बांटे। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो रमज़ान में जो साड़ियाँ जो पैकेज देते, इन्हों क्या करे 35,000 करोड़ का द रिचेस्ट वक्फ बोर्ड इन ऑल ओवर इंडिया इज तेलंगाना वक्फ बोर्ड। फाड़ मारी क्या बताओ आप तेलंगाना वक्फ बोर्ड को, कई के चेयरमैन है तुम, बताओ आप।
अल्लाह का दिया तुम्हारे कने खुद इतनी दौलत है, तिरुपति में जाके तेलुगु देशम में तुम 15 करोड़ रुपए देते, राज्यसभा सीट, एमएलसी सीट, चेयरमैनशिप लेने के लिए टीआरएस को 15-15 करोड़ फंड देते, वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से निकल के बांटो ना। एक ऑक्सीजन सिलेंडर हज हाउस की बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, एक 500 पलंग डालो ला के उसके अंदर, डॉक्टरों को हायर करो, मेडिकल इंडस्ट्री को पूरी हायर करो, नहीं होता। चेयरमैन साहब खाली फेकम फाक, बुला लिए होम मिनिस्टर को, 2 एमएलए को बुला लिए कारवान के, और उनके हम 2500 पैकेट बांटे, 6 ऑटो गए खाली, 6 ऑटो में 2500 पैकेट जाते। बोलो आप, बताओ आप कई के वक्फ बोर्ड चेयरमैन है साहब, आप किधर जा रही दुनिया बताइए आप। कब तक अल्लाह को झूठ बोल रही, रोजा रह के नमाज पढ़ते, सर पे टोपी है सबके, पूरे झूठ बोल रही। महमूद अली साहब बोल रहे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड वाले बोल रहे हैं हम दे रही, एमआईएम के दोनों एमएलए फेसबुक पे पोस्टर डाल लिए हम दे रही बोल के, तो गरीब का मजाक उड़ा रही। 4 थैलियां देके वक्फ बोर्ड को भाड़ नहीं मारी। आई डिमांड, मेरा मुतालबा है कि हज हाउस की पूरी बिल्डिंग को इमीडिएट कोविड ऑक्सीजन सेंटर में तब्दील करो। जैसा हज कमेटी हज का सीजन में मसीउल्लाह, काबिल मुबारकबाद है मसीउल्लाह हज कमेटी के चेयरमैन, जो हज कमेटी के हज के दौरान जो इंतजाम करते ना, वैसा पूरी बिल्डिंग को कवर करो। पूरी बिल्डिंग के अंदर 600 बेड आते कम से कम, डेली 600 आदमी को आप ऑक्सीजन दे सकते। बाजू के शादी खाने लियो, अरे मर्द के जन्म में पैदा है तो मर्द का काम करो। ये क्या खाली बैठ के झंडियां हला रहे हैं ऑटोओं के सामने, खुद को अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने खुदा को धोखा दे रही, अपने अल्लाह को धोखा दे रही। अरे रमजान में, रोजे में झूठ बोल रहे हैं आप लोग। 35,000 करोड़ का वक्फ बोर्ड है, कहां जा रहा पैसा बताओ आप। क्यों अवाम को झूठ बोल रहे हैं, कब तक झूठ बोलते? क्या अल्लाह का डर खौफ नहीं है तुम्हारे को, इतना झूठ बोल रहे हैं सब। मेरा मुतालबा है कि वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग को इमीडिएट ऑक्सीजन सेंटर में तब्दील करो। सलीम साहब 4 होटल हैं आपके, अनमोल होटल, दिल दिया ना तुम्हारे को, पूरे होटलों को कोविड सेंटर बनाओ। अल्लाह का दिया बहुत है, क्यों नहीं कर रही? कब तक झूठ बोलते आप बताओ आप। गवर्नमेंट की तो हालत, अरे खाली तारीफ। सीएम को बेचारों को कोविड हुआ तो पूरे अखिलियती कायदीन निकल गए रोड पे। बड़े बड़े उलमा मशाइखीन बीमार पड़े तो कोई दुआ नहीं करा, घर में अम्मा बाबा मर गए तो कोई तस्बीह नहीं लगाया, खत्म कुरान नहीं करा, दरगाह पे चदर नहीं चढ़ाया। केसीआर केटीआर के इतने वफादार हो गए ये लोग, मुसलमान कायदीन हमारे पूरे निकल गए। फोटोआं दूध से धो रही, जाके नामपल्ली दरगाह पे चदर चढ़ा रही, फलाना करते रही, फेसबुक पे फोटोआं डाल ले रही। अरे किधर जा रही भाई दुनिया, क्या जा रही, किसको धोखा दे रही बताओ आप। आने वाले हालात लोग याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। ये जो कोविड पहला सीजन आया, कोविड दूसरा सीजन, जो मजलिस की नाहेली, जो अनजान मारो पॉलिसी, और जो टीआरएस के कायदीन की ये मरने को जो अवाम को छोड़ दिए ना, आने वाले इलेक्शन में रोड पे आ जाएंगे, याद रख लो। भीख मांगेंगे तो भीख नहीं मिलेंगी तुम लोगों को। मैं फिर मुतालबा कर रहा हूँ, हज हाउस की बिल्डिंग को पूरा ऑक्सीजन सेंटर बनाओ, बाजू की बिल्डिंग को ऑक्सीजन सेंटर बनाओ। 5 शादी खाने हैं, पूरे शादी खाने वालों से मालिक से बात करो। मर्द के जन्म में पैदा है तो मर्द का काम करो। ये जंगों के वैसे बयानात मत दियो। 2500 पैकेट बांट दिए, 6000। आज आवाम को अनाज नहीं होना, राशन नहीं होना, ऑक्सीजन होना, आज आवाम को रेमडेसिविर इंजेक्शन होना, आज आवाम को दवा होना है। आज उनके आड़े वक्त पे आओ, मदद करो, कल अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। यार जिंदा सोबत बात। मीरचौक पुलिस ने बगैर मास्क या सही मास्क ना लगाने पर अवाम के खिलाफ कार्रवाई करते देखी गई। इस वीडियो में पुलिस अचानक राहगीरों के सामने आकर रोकने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है, जहां पर पुलिस से बचने की कोशिश और पुलिस इन्हें पकड़ने की कोशिश करती देखी जा रही है, जिससे बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। पुलिस को चाहिए कि अवाम का खास रोजेदारों का ख्याल करते हुए इन्हें तरगीब दें, या माइक का इस्तेमाल करें या रक्षक गाड़ी के जरिए इनकी मदद करें, ना कि अवाम के साथ कबड्डी खेलें। इफ्तार के वक्त खास कसीर आबादी वाले मुस्लिम इलाके का इंतखाब करना मशकूक बात मालूम होती है। और ज़ेर नजर वीडियो में पुलिस पीछा करती है, जिस पे तमाम रोजेदार नजर आते हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में कर्फ्यू को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। ये बात चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बताई।
अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है अभी, और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की ज़रूरत है, नहीं तो अभी जो हमने हासिल किया वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि ये इतना मुश्किल दौर है, ये वाली वेव इतनी ख़तरनाक है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में, सबसे पहले इस टाइम ज़िंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा, उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। बर्तानिया से कोविड-19 का तिब्बी सामान के साथ एक तैयारा हिंदुस्तान पहुंचा, जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर, वेंटिलेटर शामिल हैं। अमेरिका, फ्रांस, दुबई, बर्तानिया और थाईलैंड समेत कई ममालिक ने हिंदुस्तान की हिमायत में तोसी का ऐलान किया, क्योंकि हिंदुस्तान कोरोना की दूसरी लहर की शदीद लपेट में देखा जा रहा है। हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा, फेमस मटन हलीम। जी हाँ, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए। आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी, हैदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज।